गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर्स। फर्स्ट है, इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑथरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। ऑथरिंग क्या होता है? जिसमें हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑथरिंग प्रोग्राम्स आर वन ऑफ सेवरल ऑथरिंग मेटाफोर्स। जो हम ऑथरिंग प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? ऑथरिंग मेटाफोर्स होते हैं। मतलब जो भी हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उन्हीं को मेटाफोर्स कहते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑथरिंग पैराडिगम्स, इस उनको ऑथरिंग पैराडिगम्स भी कहते हैं। मेथड्स हैं मेटाफोर्स फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथडोलॉजी एम्प्लॉय टू क्रिएट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। जो मेटाफोर्स होते हैं वो ईजी होते हैं ताकि हम मेथडोलॉजी यानी जो हम मेथड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको समझ सकें। कई सारे मेटाफोर्स होते हैं, थोड़े से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर। इसमें क्या है? द आइडिया हेयर इज़ टू स्पेशल लैंग्वेज टू इनेबल इंटरेक्टिविटी एंड अलाउ कंडीशनल जंप्स। इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमें अलाउ करता है कंडीशनल जंप्स के लिए। जैसे लूप होते हैं, आपने सी पढ़ी है, उसमें होते हैं लूप्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग होती है और कई भी सारे होते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द ओपन स्क्रिप्ट लैंग्वेज इन असिमेट्रिक लर्निंग सिस्टम। इसमें एक एग्जाम्पल है ओपन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जिसे इन असिमेट्रिक्स लर्निंग सिस्टम में जिसे टूल बुक प्रोग्राम कहा जाता है। ओपन स्क्रिप्ट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ओपन स्क्रिप्ट होती है वो किसकी तरह दिखती हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। आपने बस इसके नाम लिखना है और इसके 2 और 3 लाइन्स लिखनी है। नेक्स्ट है स्लाइड शो मेटाफोर्स। स्लाइड शोज आर बाय डिफ़ॉल्ट अ लीनियर प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड शोज क्या होते हैं? लीनियर प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि स्लाइड शो में क्या करते हैं हम फोटोज़ को डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी? एक प्रेजेंटेशन टाइप की होगी। ऑल्थो टूल्स एग्जिस्ट टू परफॉर्म जंप्स इन स्लाइड शो। कई सारे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम उसमें जंप कर सके, जैसे 1 स्लाइड से 3rd पे जा सकते हैं। फ्यू प्रैक्टिशनर्स यूज़ देम। कई सारे इनको यूज़ भी करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं इसके? पावर पॉइंट और इमेज क्या हो। जो 3rd है वो है हिरारिकल मेटाफोर। हियर यूज़ कंट्रोलेबल एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर। इसमें जो यूज़र है वो कंट्रोल करता है एलिमेंट्स, वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं? ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनको हम मैन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका आइकन फ्लो कंट्रोल मेटाफोर। ग्राफिकल आइकन्स आर अवेलेबल इन अ टूल बॉक्स। जो कई सारे ग्राफिकल आइकन्स होते हैं, जो पिक्चर की फॉर्म में आइकन्स होते हैं, वो टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। ऑथरिंग प्रोसीड बाय क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट। ऑथरिंग को हम प्रोसीड यानी हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लो चार्ट विद आइकन्स अटैच्ड। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है मेटाफोर का ऑथरवेयर बाय मैक्रोमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आप इसमें पिक्चर देख सकते हो कि ऑथोवेव फ्लो चार्ट का यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है। आप देखो इसमें ये फ्लो चार्ट की तरह इसमें बताया हुआ है कि कौन से स्टेप के बाद क्या होगा। तो फर्स्ट है वेलकम स्क्रीन है, फिर यू है, फिर यहाँ पे कंडीशन वगैरह चेक होंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो, नहीं तो रिजल्ट आउटपुट हो जाएगी, डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेम्स मेटाफोर। एज इन द आइकॉनिक फ्लो चार्ट मेटाफोर, ग्राफिकल आइकन्स आर अगेन अवेलेबल इन अ टूल बॉक्स एंड ऑथरिंग प्रोसीड बाय क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट विद आइकन्स अटैच्ड। जैसे हम देखते हैं कि आइकॉनिक यानी जो फ्लो चार्ट मेटाफोर्स थे, इससे पहले वाले ग्राफिकल आइकन्स अवेलेबल थे उसमें टूल बॉक्स में। ऑथरिंग प्रोसेस हम क्या करते थे? हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखते थे बाय मेकिंग अ फ्लो चार्ट। However, rather than representing the actual flow of program, links between icons are most conceptual। जैसे हम इसका क्या लिखा है कि हम अपने प्रोग्राम का फ्लो को बताए बिना हम क्या कर सकते हैं? आइकन्स जो लिंक्स के बिटवीन होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? फ्रेम्स ऑफ आइकन डिज़ाइंस, जो डिज़ाइन आइकन के फ्रेम्स हैं उनको हम मोर अब्स्ट्रैक्शन दैन इन सिंपलर फॉर्म, हम उनको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है क्वेस्ट, ठीक है, बाय एलिन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कार्ड स्क्रिप्टिंग मेटाफोर। दिस मेटाफोर यूजेज अ सिंपल इंडेक्स कार्ड स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। ये मेटाफोर क्या करता है? एक सिंपल इंडेक्स कार्ड स्ट्रक्चर को यूज़ करता है ताकि मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में हेल्प उसको प्रोड्यूस कर सके, उसको यूज़ कर सके। सिंस लिंक्स आर अवेलेबल, लिंक्स कई सारे अवेलेबल होते हैं, देन इन ईजी रूट टू प्रोड्यूसिंग एप्लीकेशन डैट यूज़ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। फिर हम उन लिंक्स का यूज़ करके प्रोडक्शन में उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, अपने जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो ओरिजिनल है दिस मेटाफोर वाज हाइपर कार्ड। जो इसका ओरिजिनल था वो नेम था हाइपर कार्ड बाय एप्पल। अनदर एग्जांपल है इसका हाइपर स्टूडियो बाय नॉलेज एडवेंचर। 1-2 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कास्ट स्कोर स्क्रिप्टिंग मेटाफोर।
इन दिस मेटाफोर टाइम इज शोन हॉरिजॉन्टली इन अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट फैशन। इसमें क्या होता है, टाइम को शो किया जाता है एक स्प्रेडशीट फैशन में, ठीक है, कॉलम्स और रो की फॉर्म में। वेयर रोज और ट्रैक्स रिप्रेजेंट, जहाँ पे रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेशंस ऑफ करेक्टर्स इन अ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, मतलब जो करेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं रोज। सिंस दिस ट्रैक्स कंट्रोल सिंक्रोनस बिहेवियर दिस मेटाफोर समवट पैरेलल्स अ म्यूजिक स्कोर। इसमें क्या कहा है कि ये ट्रैक्स क्या करते हैं, सिंक्रोनस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये म्यूजिक स्कोर के पैरेलल चलता है। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर ड्रॉन फॉर अ कास्ट ऑफ करेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट। जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को हम ड्रॉन करते हैं वो किस लिए करते हैं, जो करेक्टर्स के कास्ट होते हैं यानी उनकी वैल्यूज़ को देने के लिए या स्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। आर बेसिकली इवेंट प्रोसीजर और प्रोसीजर ट्रिगर्ड बाय टाइम इवेंट्स। क्या कहते हैं इनको, कि इनको ट्रिगर किया जाता है टाइमर इवेंट से, मतलब इन पे टाइमिंग लगाई जाती है। यूजुअली यू कैन राइट योर ऑन स्क्रिप्ट, हम अपने स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं। इन अ सेंस दिस इज सिमिलर टू द कन्वेंशनल यूज़ ऑफ टर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना था आपका, ठीक है, आप पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।